नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन से शब्द भेद, जो कि अर्थ के आधार पर यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए, शब्द भेद जो है, इनमें जो रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं वो हमने आपको अलग से क्लियर किए थे, और ये है आपके अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी कि जो शब्द का अर्थ निकलता है उसके आधार पर शब्द कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार के जो शब्द भेद है वो लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे। अभी और कुछ हमारे यहाँ पर भेद बचे हुए हैं जिन्हें आज हम जा रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ पढ़ा था हमने अपने लास्ट सेशन में। और देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने ज्यादा कॉमन है कि आपने 3rd 4th क्लासेस से ये पढ़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द, ठीक है, या एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, तो इस तरह के जो शब्द हैं ये हमने यहाँ पर पढ़े थे। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, पर्याय यानी कि जो एक जैसे अर्थ प्रकट करते हैं। पर्याय यानी कि उसके बदले में, कहते हैं ना पर्याय, उसके बदले में जो उसके जैसा होता है और एक जैसे अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे अग्नि, आग, पावक, दहन, अनल। तो इतने ज्यादा पर्यायवाची शब्द मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए थे, कॉमन से, जो कि हर जगह आपसे पूछे जाते हैं और हर जगह यूज होते हैं। और जैसे देखिए, अमृत, अमृत का पर्याय पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। आंख का पर्याय नेत्र, लोचन, चक्षु, नयन। आभूषण का पर्याय गहना, अलंकार, भूषण, मंडन। तो इस तरह से बहुत सारे मैंने शब्द आपको लिखवाए थे पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्दों के लिए मैंने एक चीज आपको यहाँ पर बताई थी कि भले ही ये शब्द आपको एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक समान प्रतीत होते हैं, एक जैसा अर्थ आपको देते हैं, लेकिन इनके प्रयोग के विषय में हमें एक बात शुरू से बताई जाती है कि इनके प्रयोग में हमें विशेष सावधानी बरतनी होती है। यानी कि हमें उस शब्द का प्रयोग, जो भी हम शब्द लिख रहे हैं, परिस्थिति के हिसाब से हमें शब्द का प्रयोग करना होता है। जैसे आग, अग्नि, पावक, दहन, अनल। और इसी तरह से मैंने एग्जाम्पल आपको बार बार दिया था। अगर गंगा का शब्द का, गंगा जल शब्द के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी यही एग्जाम्पल दिया था ताकि आपको याद रहे। जैसे हम गंगा जल शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसकी जगह हम गंगा पानी नहीं लिखते, गंगा तोय नहीं लिखते, गंगा नीर नहीं लिखते, हम कहते हैं गंगा जल, क्योंकि वही वहां पर सूटेबल है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको काफी सारे शब्द लिखवाए थे यहाँ पर पर्यायवाची में। और कुछ शब्द मैंने आपको होमवर्क दिए थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा आसान थे, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उन्हें अपनी नोटबुक में किया होगा। तो यहाँ पर हमने चंद्र, देवता, आकाश, सूर्य, पवन, पुष्प, राजा, सोना, गणेश, दिन, इच्छा, विष्णु, इतने सारे पर्यायवाची आपको दिए थे, और ये इतने इजी थे बहुत ज्यादा, यानी कि आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से इनके पर्यायवाची लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर आपसे डिस्कस की थी, जैसे कि विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से ही हमें पता चल रहा है, विलोम का अर्थ होता है विपरीत। विलोम का क्या अर्थ होता है? विपरीत, यानी कि उल्टा। तो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जो विपरीत, उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये टॉपिक भी देखिए बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन क्योंकि कॉमन होने की वजह से ही बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमें आता है, ये तो बहुत इजी है, और इसी में कई बार गलतियां कर जाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर काफी सारे मैंने विलोम शब्द लिखे हैं। ज्ञान का ज्ञान, आदान का प्रदान, आदि का अंत, आशा का निराशा, मानव का दानव, हित का अहित, न्याय का अन्याय,
ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताए थे, विलोम यानी कि उल्टा। तो इसी तरह से इसमें भी मैंने कुछ आपको होमवर्क में दिए थे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुगम, उपकार, पाप, अधिक, सत्य, दुर्लभ, सुपुत्र, आदर। तो कितने ज्यादा इजी है, इनका विलोम ही करना है। विलोम यानी कि उल्टा, विपरीत, सुगम, सुगम का अर्थ होता है जो आसानी से मिले, जहां पर हम आसानी से जा सके। दुर्गम, जहां पर आसानी से ना जा सके। उपकार यानी कि किसी के ऊपर कोई किसी की सहायता करना, किसी के ऊपर कोई उपकार करना। अपकार यानी कि किसी की कोई हेल्प ना करना। पाप यानी कि गलत काम। पुण्य यानी कि अच्छा काम। अधिक, ज्यादा। न्यून, कम। सत्य का असत्य। दुर्लभ, जो बिल्कुल बहुत कम मिलता है, बहुत कम पाया जाता है, दुर्लभ। और उसका अपोजिट होगा सुगम, सुलभ। ठीक है, जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ, सुलभ। इसी तरह से सुपुत्र, जो अच्छा बच्चा हो। कुपुत्र, जो अच्छा बच्चा ना हो। आदर, रिस्पेक्ट करना। अनादर, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करना, यानी कि आदर ना करना, सम्मान ना करना किसी का। आवश्यक, जो महत्वपूर्ण हो। इसी तरह से इसका विलोम हमने यहाँ पर आप लोगों ने लिखा होगा, अनावश्यक, जो आवश्यक ना हो। ठीक है, और इस तरह से सौभाग्य का, दुर्भाग्य, आहार का, स्वतंत्र का, सज्जन का, ये सभी के आपने विलोम शब्द यहाँ पर लिखे होंगे। और उसके आगे ही हमने यहाँ पर बताया था आपको अनेकार्थक शब्द। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला जो हमारा पाठ है, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ हो। नाम से ही पता चल रहा है, कुछ वहां पर रटने की जरूरत नहीं है। अनेकार्थक, एक से ज्यादा अर्थ हो, अनेक हो। ठीक है, अगर हम एक का अपोजिट करेंगे, एक का विलोम करेंगे तो क्या होगा, अनेक। एक मतलब एक सिंगल, अनेक मतलब बहुत सारे। तो अनेकार्थक, एक से ज्यादा, एक से अधिक शब्द अर्थ जिसके निकलते हो उसे अनेकार्थक। तो कुछ शब्द मैंने यहाँ पर लिखवाए थे, जैसे अंक। अंक का अगर हम कहें तो अंक को हम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अंक का मतलब कोई संख्या भी होता है। अंक का मतलब गोदी भी होता है। अंक का मतलब नाटक का एक भाग भी होता है। इसी तरह से भिन्न, जो अंतर शब्द है, अंतर का एक अर्थ है भिन्न, डिफरेंट जो होते हैं, भिन्न, अलग अलग होना। अंतर मन, अंतर का अर्थ मन भी होता है। अंतर का अर्थ आत्मा भी होता है, हम कहते हैं अंतर मन। ठीक है, और अंतर का अर्थ दूरी भी होता है, यानी कि डिफरेंस भी होता है। अंतर का अर्थ भीतरी भी होता है, हम कहते हैं ना आंतरिक मन, अंतर मन। ठीक है, अंतर मन से आवाज आई, मेरे मन के अंदर से आवाज आई है। ठीक है, कल, कल शब्द के लिए यहाँ पर एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल, ये तो कॉमन है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से पहचान लेते हैं टुमारो और येस्टरडे में, हिंदी में आपका एक ही चीज होता है कल, जो कि आने वाले कल के लिए और बीते हुए कल के लिए यूज होता है। और दूसरा आराम, चैन या मशीन। ठीक है, अक्षर को हम कहते हैं वर्ण, गगन, जल, शिव, सत्य, मोक्ष। इसी तरह से शून्य का अर्थ है आकाश, निर्जन, अभाव सूचक चिन्ह या ब्रह्म। ठीक है, और इस तरह से इसके भी मैंने आपको कई सारे यहाँ पर होमवर्क दिए थे, जो आपने किए होंगे अपनी नोटबुक में। बहुत ही ज्यादा सरल थे, और आपको एक तरह से ढूंढना था, खोजना था खुद से कि क्या क्या इसके अर्थ होते हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये आपने किया होगा अपनी नोटबुक में। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर किया था एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या होते हैं, जो हमें लगता है कि वो ऐसे हैं कि जिनका एक अर्थ है। प्रतीत मतलब हमें लग रहा है नहीं वो सच में, हमें प्रतीत हो रहा है, हमें लग रहा है कि वो एकार्थक है, हमें लगता है कि उनका एक अर्थ है लेकिन उनका एक अर्थ नहीं होता है। तो कुछ शब्द यहाँ पर लिखवाए थे, बाकी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको अस्त्र। तो हमने देखा है कि जो पुराने जो हमारे रामायण या महाभारत या और भी जो टीवी सीरियल्स आते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि वहां पर कहते हैं विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग।
तो हमें लगता है कि एक जैसे ही होते हैं अस्त्र शस्त्र, यानी कि ये लड़ने के लिए ही होते हैं, हथियार ही होते हैं, लेकिन होते क्या है? अस्त्र का अर्थ होता है जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। और आज के जमाने में ये चीज है मिसाइल या बॉम्ब, ठीक है, जिनको हम फेंक कर चलाते हैं। शस्त्र, शस्त्र जो होता है जो हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाता है, यानी कि आज के टाइम में गन और शस्त्र के दो अलग अलग हमने यहाँ पर अर्थ आपको बताए। आयु और अवस्था, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, सही अर्थ ना पता हो तो सही तरीके से प्रयोग हम नहीं करते हैं। आयु का अर्थ होता है उम्र, उम्र यानी कि 20 वर्ष हो सकती है, ठीक है, 10 वर्ष हो सकती है, 1 वर्ष हो सकती है, 5 वर्ष हो सकती है। लेकिन अवस्था, अवस्था का अर्थ होता है कालकृत स्थिति, जो मैंने आपको बताया था, जो समय के साथ चेंज होती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी शैशव अवस्था है छोटी सी, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, यानी कि कालकृत, जो समय के साथ आपकी चेंज होती रहती है, समय के साथ साथ आप बदलते रहते हैं। बचपन में आपका फेस अलग होता है, फिर आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, आपका फेस थोड़ा सा और अलग हो जाता है, फिर जब आप एक तरह से युवा हो जाते हैं तो आप बिल्कुल डिफरेंट दिखने लगते हैं। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में फिर चेंजेस आते हैं आपके फेस में, और वृद्धावस्था में फिर से आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये है आपकी अवस्था, जो कालकृत स्थिति है। उसके बाद पाप और अपराध में अंतर बताया था। तो पाप और अपराध, देखिए, पाप होता है नैतिक और धार्मिक नियम तोड़ना, कोई बहुत बड़ा पाप कर देना, कोई जो नैतिक नियम बने हुए हैं, कोई जो धार्मिक जो नैतिक मूल्य बने हुए हैं या नैतिक जो नियम है उनमें कोई गलत काम करना, या धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ कोई नियम है उसमें कोई गलत काम करना, वो पाप है। अपराध क्या है? सरकारी कानूनों को तोड़ना, जितने भी कानून हमारे लिए, हमारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बने हुए हैं, उन कानूनों को तोड़ना पाप होता है, उन कानूनों को तोड़ना अपराध होता है। कहते हैं ना, यहाँ पर थूकना दंडनीय अपराध है, सार्वजनिक चीजों को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। आपने देखा होगा जगह जगह पर लिखा हुआ, तो वही चीजें होती हैं। जो सरकारी कानूनों को तोड़ते हैं वो अपराध, जो नैतिक या धार्मिक नियमों को तोड़ते हैं वो पाप। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर एक और लिखा था सहयोग और सहायता में। सहयोग और सहायता में मैंने आप लोग को बताया था सहयोग, सहयोग होता है जब आप किसी को एक तरह से, जिसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, किसी काम को जब आप मिलकर करते हैं, आपसी सहयोग से करते हैं, ठीक है। आप ग्रुप में कोई काम हो रहा है, आप उसमें मिलकर कर रहे हैं, कहते हैं ना, आप जितना कोई काम हो रहा है तो आप अपनी तरफ से जितना सहयोग दे सकते हैं आप दीजिए, यानी कि आप जितनी तरफ अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये क्या है, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, काम करने वाला भी और जिसके साथ काम किया जा रहा है वो भी। सहायता क्या होता है? इंग्लिश में कहे तो दोनों ही हेल्प है, प्लीज मेरी थोड़ा हेल्प कर दीजिए मेरा होमवर्क करने में, ठीक है। और एक है सहायता, सहायता क्या है? जिसमें एक ही पक्ष सक्रिय होता है, यानी कि जो दूसरा पक्ष है, जो पहला पक्ष है, वो उस काम को करने में सक्षम नहीं है, तो तब आप क्या कर रहे हैं? उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, किसी को पैसे की बहुत ज्यादा नीड होती है किसी चीज के लिए, तो आप क्या करते हैं? उस बुरे वक्त में उसकी हेल्प करते हैं, यानी कि उस टाइम पे उसके पास पैसा नहीं है तो आप उसको पैसा देकर उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, यानी कि जो उससे नहीं हो पा रहा है वो आप कर रहे हैं। तो इसमें केवल एक ही पक्ष सक्रिय होता है जो हेल्प कर रहा होता है। तो इस तरह से काफी सारे शब्द यहाँ पर मैंने आपको बताए थे। और देखिए, अब हम यहाँ पर एक और शब्द लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें, और साथ ही आपको मीनिंग भी बताती है, क्लियर भी करती है, आपको अंतर बताती है, ताकि आप सही ढंग से सही शब्दों का प्रयोग सही जगह पर कर सकें। तो देखिए, एक और मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, छाया, छाया और परछाई, छाया और परछाई में अंतर, ठीक है। छाया और परछाई में क्या अंतर होता है, कैसे हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं लेकिन ये एक होते नहीं है।
ठीक है। छाया और परछाया, परछाई। तो देखिए छाया क्या होती है, छाया जैसे कोई वृक्ष की छाया, ठीक है, वृक्ष की छाया, किसी वृक्ष की छाया हो सकती है, ठीक है। अब परछाई क्या होती है, परछाई होती है व्यक्ति की, परछाई क्या होती है, व्यक्ति की। अब जैसे आप कहेंगे कि मैं पेड़ की छाया में बैठ गया, या पेड़ की छाया में बैठकर हमने फल खाए, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि मैं पेड़ की परछाई में बैठा था, परछाई तो व्यक्ति की होती है, ठीक है। बच्चा अपनी परछाई को देखकर बहुत खुश हुआ, या बच्चा अपनी छाया को देखकर बहुत खुश हुआ। तो आपको लगेगा कि वर्ड सेम है, आपको लगेगा कि मीनिंग एक है, लेकिन सच में मीनिंग एक नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले। लगता है कि दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरह से सेम नहीं होती, चीजें अलग होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बताया कि वृक्ष की होती है छाया, परछाई होती है व्यक्ति की, ठीक है। वृक्ष की छाया में बैठकर हम खेलते हैं, कूदते हैं, और व्यक्ति की होती है परछाई, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, प्रचार, प्रचार, प्रसार, ये दोनों वर्ड आपने एक साथ सुने होंगे। कहते हैं ना बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, आजकल बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। लगता है कि एक ही मीनिंग है, लेकिन मीनिंग अलग है। कैसे अलग है? प्रचार का क्या अर्थ होता है, किसी वस्तु या विचारों को, प्रचार का अर्थ होता है किसी वस्तु या विचारों को, किसी वस्तु या विचारों को बहुत लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, को लोगों तक पहुंचाना, तक पहुंचाना। यानी कि अगर आप किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो कोई वस्तु है या कोई विचार है, कोई विचारधारा है, कोई बात है, आप उसका प्रचार कर रहे हैं। जैसे हम कई बार आपने देखा होगा सार्वजनिक शौच केवल सार्वजनिक जो एक तरह से इधर उधर ना करें, जो आपके जो शौचालय बने हुए हैं वहां पर करें, तो एक तरह से प्रचार है। अच्छी बातें लोगों को बताई जा रही हैं, अच्छे विचार लोगों को बताए जा रहे हैं। और या तो किसी वस्तु का प्रचार, आपने देखा होगा टीवी में कितने सारे एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, वो प्रचार ही तो है। वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है, लोगों को बताया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है उसको बेचने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका प्रचार। प्रसार क्या है? प्रसार का अर्थ होता है फैलाव, प्रसार का अर्थ है फैलाव। तो फैलाव में आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा, गांव-गांव में शिक्षा का प्रसार हो गया। आप ये नहीं कहेंगे स्वतंत्रता के बाद गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार हो गया। शिक्षा का प्रचार नहीं किया जाता, शिक्षा का प्रसार होता है, फैलाव होता है। एक दूसरे को देखकर लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो ये क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है, लोगों में फैल रही है ये बात कि शिक्षा ग्रहण करना कितना ज्यादा जरूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो एक दूसरे को देखकर सीख रहे हैं। प्रचार का अर्थ है वस्तु या विचारों को लोगों तक पहुंचाना, और प्रसार का अर्थ होता है फैलाव। तो एक तरह से इन दोनों को हम साथ में इसीलिए कहते हैं प्रचार प्रसार हो रहा है, यानी कि प्रचार ज्यादा लोगों में फैल रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है। तो शायद इसको साथ में इसीलिए बोला जाता है। लेकिन प्रचार प्रसार जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा कि एकार्थक प्रतीत होने वाले, लगता हमें है कि दोनों का मीनिंग एक जैसा है, लेकिन मीनिंग जो है वो अलग है, ठीक है। इस तरह से और भी यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनका आप यहाँ पर
एक तरह से लिख सकते हैं जो हमारी अनेक शब्द है, जैसे पर्यटन, ठीक है, पर्यटन और भ्रमण, पर्यटन और भ्रमण, दो शब्द यहाँ पर, पर्यटन और भ्रमण। तो क्या मीनिंग है पर्यटन का? सेम जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है। पर्यटन होता है विशेष उद्देश्य के साथ, पर्यटन विशेष उद्देश्य, कोई विशेष उद्देश्य के साथ दर्शनीय, जो दर्शनीय जगह होती है, यानी कि दर्शन करने लायक जो जगह होती है, दर्शनीय स्थलों पर जाना, ठीक है, दर्शनीय स्थलों पर जाना, ये क्या होता है? पर्यटन, ठीक है। कहते हैं ना काफी सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पर, विशेष उद्देश्य के साथ काफी सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो अपने किसी विशेष उद्देश्य से आते हैं, या तो उनको वो जगह उनकी पसंदीदा होती है, या फिर उन्हें वहां पर कुछ खोज करनी होती है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर लोग आते हैं विशेष उद्देश्य के साथ। भ्रमण, भ्रमण का क्या अर्थ होता है? भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, ठीक है। अब देखिए, ये घूमना आप पार्क में भी घूम सकते हैं कि वह सुबह सुबह प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाता है, या सुबह प्रातःकालीन भ्रमण जो है वो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो घूमना, भ्रमण करना, यानी कि अपने आसपास की जगहों पर घूमना। लेकिन पर्यटन का अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य के साथ दर्शनीय स्थलों का, ठीक है। दर्शनीय जो स्थल होते हैं, दर्शनीय स्थलों पर जाना, स्थलों पर जाना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे और भी शब्द हैं जिनको आप एक से अधिक अर्थ आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर तृष्णा, ठीक है, और इच्छा एक जैसा प्रतीत होता है लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। और इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, सम्राट और राजा। तो ये दोनों आप खुद से करेंगे, बहुत ज्यादा इजी है, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनको आप होमवर्क में करेंगे। अभी तक जितने भी चीजें हमने पढ़ाई है उसी के आधार पर थोड़ा सा सोच विचार करके आप इन दोनों को घर से करके लाएंगे। अगला आता है हमारा, देखिए हमने यहाँ पर 4 तरह के शब्द जो है पढ़ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अभी तक हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ठीक है, ये 4 चीजें हमने कर ली हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, 4 तरह के शब्द हमने यहाँ पर अर्थ के आधार पर अभी तक पढ़ लिए हैं। नंबर 5 जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? देखिए, यानी कि जो आप एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि हमने इसका क्या किया है, समासीकरण किया है, यानी कि छोटे रूप में उसको लिखा है कि उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब समासीकरण की प्रक्रिया अलग है, और ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, एक एग्जाम्पल के लिए कहा है कि हम पूरी लाइन को एक शब्द में कैसे बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी अर्थ के आधार पर है, यानी कि
आपके एक पूरी जो लाइन है उसका क्या अर्थ निकलता है वो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही ज्यादा कॉमन सा आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, जन्म, जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म ना हुआ हो। क्या कहते हैं जिसका जन्म ना हुआ हो? जिसका जन्म ना हुआ हो। तो कौन होता है जिसका जन्म ना हुआ हो? अजन्मा। ठीक है, एक तरह से भगवान को कहा जाता है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान की एक तरह से भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी क्या होती है? उसकी तो अवस्थाएं होती हैं। आप देखेंगे कि अगर बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले वो बहुत छोटा बच्चा होता है। धीरे धीरे जैसे ही उसकी आयु बढ़ती जाती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो उसके अंदर जो है सारे परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, और सारे परिवर्तन आते आते जब आप देखते जाएंगे, अपनी एक एक फोटो देखना बचपन से लेकर अभी तक की, कि कैसे कैसे आपका फेस चेंज हो रहा है, कैसे कैसे आप में जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो एक टाइम क्या होता है कि ये चेंजेस आते आते हम क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं, हमारे बाल पक जाते हैं, हमारे दांत गिर जाते हैं। तो क्या भगवान के साथ ऐसा? भगवान हमेशा से ही बिल्कुल उसी रूप में रहते हैं जिस रूप में हमेशा से वो थे। तो इस तरह से जिसका जन्म ना हुआ हो उसको कहते हैं अजन्मा। ठीक है, जिसको जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, बहुत एक तरह से जो शक्तिशाली है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके, अजेय, उसको क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। ठीक है, जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अनादि। कम भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला, क्या कहते हैं कम भोजन करने वाले को? कम भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? जो कम भोजन करता है उसको क्या कहते हैं? आपने एक यहाँ पर एक श्लोक भी है, वो आपने सुना होगा ना, जो बच्चों के लिए होता है, कि बच्चों को किस तरह से रहना चाहिए, बच्चों की एक तरह से बाल्यावस्था में किस तरह का उनके अंदर एक तरह से होता है। बताया गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, और आगे इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और उसमें यहाँ पर आता है अल्पहारी गृह त्यागी। ठीक है, अल्पहारी और गृह त्यागी, तो उनको क्या होना चाहिए? बच्चों को अल्पहारी भी होना चाहिए। अल्पहारी का क्या अर्थ होता है? जो कम खाता है। होता है ना बच्चों को किसी बच्चों को बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा भोजन करने की आदत होती है। तो उससे क्या होता है कि जितना ज्यादा हम भोजन करेंगे उतना क्या होगा कि हमारे अंदर आलस ठूस ठूस के भर जाएगा, हम आलसी हो जाएंगे, हर समय हमारा पेट भरा रहेगा तो हमें नींद आती रहेगी, हमारे अंदर सुस्ती आती रहेगी, हमें आलस आता रहेगा और हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए बच्चों को क्या होना चाहिए? कम भोजन करने वाला होना चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए। तो कम भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? अल्पहारी। जो अल्प आहार लेता हो, जो कम खाता हो। ठीक है, इसी तरह से काम से जी चुराने वाला,
काम से जी चुराने वाला, बहुत ही कॉमन सा है। काम से जी चुराने वाला, जो काम से जी चुराता है, जिसको बिल्कुल भी काम करना अच्छा नहीं लगता, और अगर आपकी मम्मा कहे अरे यार ये कर दो, तो नहीं नहीं, कोई बहाना बना के उधर से चले गए। अगर ये कर दो तो कोई और बहाना बना के उधर से निकल लिए। तो जो काम से जी चुराता है उसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करो। काम से जी चुराने वाला क्या कहते हैं? काम चोर। जो काम से जी चुराता है उसको क्या कहते हैं? काम चोर कहते हैं। ठीक है ना? जो आलस करता है, जो अगर काम बताया जाए तो बहाने बनाकर टालता रहता है, उसको कहते हैं काम चोर। तो इस तरह से काफी सारे शब्द हमने यहाँ पर लिख लिए, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं लिखने वाली हूँ, और उसके जो आपका एक शब्द है वो आप लोग बताएंगे। तो बिल्कुल रेडी रहिए, अब नहीं, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी बहाना चलेगा आप लोगों का। ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर कोई भी काम चोरी नहीं करनी है, आपको कोई भी बहाना नहीं बनाना है। नेक्स्ट से सारे आंसर आप देंगे। फटाफट अपने माइक चेक कर लीजिए अगर ये नोट डाउन कर लिया हो तो। चलिए, एक तरह से जो छिपाने योग्य हो, जो छिपाने योग्य हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ बात होती है, आप सबको नहीं बताते हैं, आप सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, उसके कान में जाकर कहते हैं। ठीक है? जो छिपाने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? जो छिपाने योग्य हो, यानी कि जिसको आप अपनी पूरी क्लास में नहीं बताना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने दोस्त के कान में जाकर कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोपनीय। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा गोपनीय बात है, इसको सबके सामने मत कहना। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? गोपनीय। जो हम सबके सामने नहीं करते। ठीक है? कुछ ऐसी बातें जो हम सबके सामने नहीं करते, उसे कहते हैं गोपनीय, छिपाने योग्य हो। ठीक है? इसी तरह से जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो, क्या कहते हैं? जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो उसको क्या कहते हैं? देखिए, आपके बड़े जो हैं वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपकी आयु लंबी होने का आशीर्वाद भी देते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी आयु लंबी हो। बहुत ही सरल, आपने सुना भी होगा, बहुत ही इजी सा इसका हमारा यहाँ पर शब्द है, एक शब्द दीर्घायु। कहते हैं ना, दीर्घायु भव। इसी तरह से बहुत सारे छात्रों के रहने का स्थान, छात्रों के रहने का स्थान, जहां पर छात्र रहते हैं। इसके आगे फटाफट लिखिए, क्या कहते हैं? जहां पर छात्र रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो, क्या कहेंगे? जन्म से, जो जन्म से अंधा हो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? छात्रों के रहने का स्थान, जहां पर छात्र रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? छात्रावास। ठीक है? छात्रावास। आपने हॉस्टल्स देखे होंगे तो वहां पर लिखा होता है छात्रावास, जहां पर छात्र रहते हैं।
सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? जो सब चीजों का ज्ञान जिसे हो, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, जो सर्वज्ञ है, जिसको सब कुछ पता है। ठीक है। जो जन्म से अंधा हो उसको कहते हैं जन्मांध। क्या कहते हैं? जन्मांध। तो देखिए ये जितने भी चीज, ये सारे आप यहां पर लिखेंगे खुद से। जन्मांध, और यहां पर मैंने आपको बताया था सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। छात्रावास। ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे और भी आपके एग्जाम में भी आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। जो आपका देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं और उनके लिए हमें यहाँ पर एक शब्द लिखना है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसी तरह से इसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो है आपका श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक। देखिए नाम थोड़ा सा आपको बहुत बड़ा सा लग रहा है, बहुत एक तरह से लग रहा है कि काफी खतरनाक चीज है ये, लेकिन उतनी ही ज्यादा सरल है और उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक, ये नंबर 6, श्रुति सम भिन्नार्थक। तो क्या है देखिए, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग होते हैं। बिल्कुल यहीं पे क्लियर हो जा रहा है। आपको परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, आपको केवल इस शब्द से पूरा पूरा मीनिंग क्लियर हो जा रहा है। श्रुति सम, श्रुति सम यानी कि सुनाई तो समान देते हैं लेकिन भिन्नार्थक, अर्थ जो है भिन्न है। सुनाई एक जैसे देते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, उसे कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है, ये मैंने आपको बताया, श्रुति सम यानी कि सुनने में समान लेकिन भिन्नार्थक। जैसे आप देखिए बहुत ही कॉमन सा शब्द अंश। ठीक है। और यहां पर हम एक और शब्द लिखेंगे अंश। दोनों ही उच्चारण में सेम है, सेम सुनाई दे रहे हैं। अंश, अंश। ठीक है। अंश, अंश। तो अंश का अर्थ होता है भाग। अंश का अर्थ होता है भाग या खंड। ठीक है। और अंश का अर्थ होता है कंधा। अंश का अर्थ होता है कंधा। तो इस तरह से देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ भिन्न, श्रुति सम भिन्नार्थक। इसी तरह से बहुत ही सारी यहाँ पर चीजें हैं, जैसे जिसको आप एक तरह से देखिए, इति आपको लगेगा सुनने में एक जैसा है, और ईटी, अब देखिए क्या डिफरेंस है। पहले तो इनमें डिफरेंस देखिए क्या है, इति और ईटी। इति यानी कि दो छोटी ई और ती पर भी छोटी ई, लेकिन ईटी में ई आपकी बड़ी ई है और ती आपकी छोटी है। इति का अर्थ होता है आपका, जो इति शब्द है उसका अर्थ होता है अंत या समाप्ति। ठीक है। इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है बाधा। ठीक है। तो देखिए सुनाई सेम दे रहे हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप एक देखिए, कंगाल और कंकाल, सेम साउंड आ रहा है, सेम साउंड आ रहा है, कंगाल और कंकाल। ठीक है। तो ये जो है कंगाल, कंगाल का अर्थ होता है एक तरह से भिखारी। ठीक है। कंगाल का क्या अर्थ होता है?
भिखारी। और कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। का ढांचा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपको सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं, और इसीलिए इनको कहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आज हमारा यहाँ पर शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बिल्कुल यहाँ पर सारे भेद डिस्कस कर लिए हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपको इनमें होने वाला है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो जरूर डिस्कस करें अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी ये टॉपिक हमारा आज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।